हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल कमर्शियम ज्ञान। आज का मेन टॉपिक है कैश बुक। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि कैश बुक क्या है। कैश बुक में कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे बिजनेस में वो सारे कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैश बुक क्या है। फर्स्ट पॉइंट जो कैश बुक में निकल कर आया है कि कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है। A cash book is a special subsidiary book. अब यहाँ इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हमें सब्सिडरी बुक का मीनिंग समझना होगा। तो सब्सिडरी बुक वह बुक है, मान लो कि कोई बड़ा बिजनेस है तो उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे, तो उसे एक जगह रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल होने लगता है, ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करने में। इसलिए उसे उस जर्नल बुक को सब डिवाइडेड किया जाता है अलग अलग बुक्स में, उसे ही सब्सिडरी बुक कहते हैं। इसमें रिपीटेड नेचर के सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को एक बुक में सेपरेट बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स अलग अलग हो सकते हैं बिजनेस टू बिजनेस कंसर्न में। ये डिपेंड करता है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स पर कि वो किस प्रकार का सब्सिडरी बुक बनाना चाहता है। जनरली आप देखेंगे कि सब्सिडरी बुक को इन सभी बुकों में ही सब डिवाइडेड किया जाता है। इसमें कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेएबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और पेटी कैश बुक, ये सारे बुक में से सब डिवाइडेड किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैश बुक क्या है। हमारा मेन फोकस होगा कैश बुक पे ही। कैश बुक में कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज को ही रिकॉर्ड किया जाता है एंड सेल्स बुक में ओनली क्रेडिट सेल्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। कुछ गुड्स हमने परचेज किए हैं, मान लो किसी कारण से हमें जब उसे रिटर्न करना होता है तो उसे परचेज रिटर्न बुक में ही रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह सेल्स रिटर्न को सेल्स रिटर्न बुक में ही रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज विच प्राइमरी रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। मतलब कि कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे यहाँ सबसे पहले कैश बुक में ही रिकॉर्डेड होंगे, चाहे वो कैश का इनफ्लो हो या कैश का आउटफ्लो हो, कैश बुक में ही रिकॉर्ड होंगे। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज कैश बुक फंक्शंस एज ए लेजर अकाउंट। इसके फंक्शंस भी बिल्कुल लेज़र अकाउंट की तरह ही होती है। इसका फॉर्मेट या डिज़ाइन लेज़र की तरह टी शेप का होता है। इसके भी डेबिट और क्रेडिट साइड होते हैं। नाउ कैश बुक का फोर्थ पॉइंट कहता है कि ये एक रियल अकाउंट है। ये रियल अकाउंट के रूल को ही फॉलो करता है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बुक को बनाते टाइम इस रूल को हमेशा याद रखें। जब बिजनेस में कुछ आता है, मतलब इनफ्लोज हो रहा हो, कुछ बढ़ रहा है, तो उसे डेबिट करेंगे। ओके, प्लस हो रहा है तो उसे डेबिट करेंगे। उसी प्रकार जब बिजनेस से कुछ जा रहा हो, मतलब आउटफ्लो हो रहा हो, कुछ माइनस हो रहा हो, तो उसे क्रेडिट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कैश बुक एक ऐसा बुक है जो रिकॉर्ड करता है कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक हमारे पास कितनी तरह की हो सकती है? एक सिंगल कॉलम कैश बुक हो सकती है, एक है डबल कॉलम कैश बुक, और थर्ड है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और एक होती है पेटी कैश बुक।
ये 4 तरह की कैश बुक है जो जनरली देखी जाती है। अब बात कर ले सिंगल कॉलम कैश बुक को, तो इसे सिंपल कैश बुक भी कहा जाता है। इसमें अमाउंट का एक ही कॉलम होता है, दोनों साइड में अमाउंट का एक एक ही कॉलम होता है। नेक्स्ट है डबल कॉलम कैश बुक, तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसमें अमाउंट का 2 कॉलम होता है, एक कैश एंड डिस्काउंट हो सकता है, दूसरा बैंक एंड डिस्काउंट हो सकता है, एंड थर्ड इज बैंक एंड कैश। ओके, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, ये जो तीनों कॉलम है कैश एंड बैंक एंड डिस्काउंट, ये तीनों साथ में होते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द 3 कॉलम्स। और लास्ट होता है पेटी कैश बुक। इसमें छोटे छोटे खर्चों को एक सेपरेट बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि कैश बुक का फॉर्मेट किस प्रकार का होता है। ये टी शेप का होता है। ओके, इसके लेफ्ट साइड को डेबिट कहेंगे और राइट साइड को क्रेडिट। सबसे पहले डेट, देन उसके बाद पर्टिकुलर, वाचर नंबर, LF, अमाउंट का कॉलम होता है। क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, वाचर नंबर, LF और अमाउंट होता है। ओके, डेबिट साइड में ऑल कैश रिसिप्ट रिकॉर्डेड होते हैं, वहीं क्रेडिट साइड में ऑल कैश पेमेंट रिकॉर्डेड होते हैं। क्लियर है? अब हम लोग इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैश बुक किस प्रकार प्रिपेयर किया जाता है। तो मैं यहाँ कुछ ट्रांजैक्शन लिख रही हूँ और उसे ही कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, 1 जनवरी 2020 को जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन होगी वो ये है कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1 लाख। और हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि डेबिट साइड में जो भी कुछ लिखना होगा, जो भी कुछ एंट्री करनी होगी, उसके पहले टू का यूज़ करेंगे। एंड क्रेडिट साइड में कुछ भी एंटर करना होगा उसे बाय के साथ ही लिखेंगे। ओके, तो पहली एंट्री क्या कहती है, पहली ट्रांजैक्शन क्या कहती है कि मोहन ने बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो बिज़नेस जब स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस में कैश का इनफ्लो हो रहा है, मीन्स ये डेबिट साइड में एंटर होगी ₹1 लाख के साथ। 2 जनवरी को एक एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। यहाँ हम लोगों ने कुछ परचेज किया है, तो परचेज करने के लिए हमें कुछ पे करना होगा। तो जो भी हम लोगों ने पे किया है उससे कैश का आउटफ्लो हो रहा है। इट मीन्स ये क्रेडिट साइड में एंटर होगी। जनवरी 2 बाई परचेज विथ ₹20,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 5 जनवरी को है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। हम लोगों ने कुछ गुड्स बेचे हैं। तो जब हम लोगों ने कुछ गुड्स बेचे हैं तो हमने कैश रिसीव्ड हुआ है। इट मीन्स कैश का इनफ्लो हो रहा है। तो ये एंटर होगी डेबिट साइड में टू सेल्स के साथ 10,000। देन जनवरी 10 को एक एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश ₹50,000। तो क्या इसकी कहाँ एंट्री होगी? इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है और कैश बुक में कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही एंटर होते हैं। इसमें ना तो कैश का इनफ्लो हो रहा है और ना ही आउटफ्लो, इसलिए इसे हम लोग छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट है एक ट्रांजैक्शन पेड कैश टू रमेश। हम लोगों ने क्रेडिट परचेज किए थे रमेश से, उसे ही 15 जनवरी को उसे पे किया गया है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो ये क्रेडिट साइड में एंटर होगी। रमेश टू कैश 15 जनवरी को एक एंट्री होगी
बाई रमेश, हम लोगों ने रमेश को कैश पे किया है कितना, 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 17 जनवरी को, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000। हम लोगों ने कुछ फर्नीचर परचेज किए हैं 5,000 का, तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में होगी, क्योंकि फर्नीचर परचेज करने में हमें कुछ कैश पे करना पड़ा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो जब कैश आउटफ्लो होती है तो ये क्रेडिट साइड में एंटर होती है। बाई फर्नीचर 5,000। अब नेक्स्ट 30 जनवरी को एक ट्रांजेक्शन है, पेड सैलरी। 31 जनवरी को पेड वेजेस, सैलरी का अमाउंट है 1,000 एंड वेजेस 5,000, तो इसकी भी एंट्री क्रेडिट साइड में होगी। बाई सैलरी 1,000, बाई वेजेस 5,000। अब हम लोग इसकी टोटलिंग करेंगे। ध्यान रहे कि दोनों साइड का टोटल अमाउंट इक्वल लाइन में ही होनी चाहिए। अब हम लोग इसकी देखेंगे कि किस साइड में ज़्यादा अमाउंट है। तो हम लोगों ने देखा कि डेबिट साइड में ज़्यादा अमाउंट है क्रेडिट साइड से। अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे। टोटल ऑफ डेबिट अमाउंट को टोटल ऑफ क्रेडिट अमाउंट से माइनस करेंगे बैलेंसिंग करने के लिए। तो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आया है 24,000। 31 जनवरी को एक एंट्री होगी बाई बैलेंस सीडी। अब हम लोग इस बैलेंसिंग अमाउंट को नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ एक एंट्री होगी 1 फरवरी को टू बैलेंस बीडी 24,000। इस प्रकार सिंगल कॉलम कैश बुक तैयार हो गई है। अब हम लोग देखेंगे डबल कॉलम कैश बुक किस प्रकार प्रिपेयर की जाती है। ये रही डबल कॉलम कैश बुक। ये सिंगल कॉलम कैश बुक के ही फॉर्मेट की तरह है। डेबिट एंड क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, ये सिंगल कॉलम की तरह है, लेकिन इसमें अमाउंट के 2 कॉलम होंगे। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि अमाउंट बॉक्स में 2 कॉलम बने हुए हैं, एक डिस्काउंट का और एक कैश का, तो इसे ही डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। यहाँ आपको डिस्काउंट एंड बैंक लिखा मिल सकता है या कैश एंड बैंक, क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक 3 टाइप्स के होते हैं, हम लोगों ने शुरू में ही देखा। अब हम लोग देखेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक किस प्रकार प्रिपेयर की जाती है। तो यहाँ भी कुछ ट्रांजेक्शन मैं लिख रही हूँ। सबसे पहले ट्रांजेक्शन है 1 जनवरी 2020 को, स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1,50,000। तो कैश बुक में इसकी एंट्री होगी 1 जनवरी को टू कैपिटल के साथ डेबिट साइड में 1,50,000, क्योंकि इससे कैश का इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में, इसलिए ये डेबिट साइड में रिकॉर्डेड होगी। ओके। अब नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो है जनवरी 3 को, पेड कैश टू सुरेश ₹8,000 एंड ही अलाउड डिस्काउंट ₹1,000। अब पेड कैश है टू सुरेश, तो ये तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, लेकिन अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि ये जो डिस्काउंट सुरेश ने अलाउ किया है उसका रिकॉर्ड किस साइड में होगा। तो ये भी क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्डेड होगा, क्योंकि डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो हम लोगों को कुछ पे करने हैं, तो उसने मुझे डिस्काउंट अलाउ किया है, तो ये हमारे लिए तो इनकम ही है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्डेड होगी बाय सुरेश। डिस्काउंट कॉलम में 1,000 एंड कैश कॉलम में 8,000। ओके। नेक्स्ट एक ट्रांजेक्शन है जनवरी 5 को, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन 8,500।
allowed him discount ₹1000। अब यहाँ हमें मोहन से कुछ कैश रिसीव करने हैं और हम लोगों ने उससे डिस्काउंट अलाउड किया है, तो इसकी एंट्री डेबिट साइड में होगी, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेज में है, इसलिए ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो यहाँ जनवरी 5 को टू मोहन के, सॉरी यहाँ डिस्काउंट कॉलम में नहीं, ये कैश कॉलम में होगी 1,50,000। टू मोहन डिस्काउंट कॉलम में 1000 एंड कैश कॉलम में 8500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 7 को परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5000। हम लोगों ने कुछ गुड्स परचेज किए हैं, तो इससे कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो ये क्रेडिट साइड में एंटर होगी जनवरी 7 बाई परचेज, कैश कॉलम में 5000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 10 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4000। हम लोगों ने कुछ गुड्स बेचे हैं जनवरी 10 को, तो इससे कैश का इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में, तो ये डेबिट साइड में रिकॉर्डेड होगी टू सेल्स 4000, कैश कॉलम में 4000। देन उसके बाद एक एंट्री है जनवरी 15 को पेमेंट वॉज मेड ₹6000 टू सुरेश। आफ्टर डिडक्शन ऑफ 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट देने के बाद सुरेश को हमने 6000 पे करने हैं। तो पे करने हैं इट मीन्स इसको रिकॉर्डेड करेंगे क्रेडिट साइड में। तो 6000 का 10% होता है 600, से डिडक्ट करके हमें कैश देने हैं 5400 एंड डिस्काउंट उसने हमें अलाउ किए हैं 600। तो इसको रिकॉर्डेड करेंगे जनवरी 15 बाई सुरेश, डिस्काउंट कॉलम में 600 एंटर होगी एंड कैश कॉलम में 5400। ओके, अब नेक्स्ट एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं जनवरी 20 को डिपॉजिट इन बैंक ₹10,000। हम लोगों ने बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट किए हैं जिसकी अमाउंट है 10,000, तो उसकी एंट्री क्या होगी, किस साइड में होगी, ये क्रेडिट साइड में होगी बाय बैंक, क्योंकि इससे कैश का आउटफ्लो हो रहा है, हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं कैश में, तो इसकी एंट्री होगी बैंक टू कैश, इसलिए ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्डेड होगी। ओके, अब हम लोग इसकी बैलेंसिंग करेंगे, तो टोटल ऑफ दोनों अमाउंट को कॉलम को टोटल करते हैं। ध्यान रहे कि ये दोनों साइड का टोटल अमाउंट एक ही लाइन में हो। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि डेबिट साइड का कैश कॉलम एक्सेस है और इधर क्रेडिट साइड का डिस्काउंट कॉलम एक्सेस है, तो यहाँ दोनों साइड में टोटल अमाउंट लिखते हैं। तो कैश कॉलम का टोटल अमाउंट आया है 1,62,500। इस साइड का भी कैश कॉलम में 1,62,000 अमाउंट लिख देते हैं। डिस्काउंट कॉलम में 1,600 आया है टोटल अमाउंट। अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं जनवरी लास्ट को बाय बैलेंस CD, इधर कैश कॉलम में बैलेंसिंग होगा 1,34,100 आया है इसकी बैलेंसिंग अमाउंट। डिस्काउंट का बैलेंस होगा डेबिट साइड में जनवरी 31 को टू बैलेंस CD 600।
टू बैलेंस CD 600। अब इसकी बैलेंसिंग हो गई। अब इसे नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करेंगे फरवरी 1 को टू बैलेंस BD कैश कॉलम में 1,34,100 एंड क्रेडिट साइड में डिस्काउंट अमाउंट ट्रांसफ़र होगा 1 फरवरी को बाय बैलेंस BD 600। तो इस तरह डबल कॉलम कैश बुक भी हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।